अतीक के लड़के की चिट्ठी है जिस पर हम आज चर्चा लेकर आए हैं, जिसमें कहा गया कि जितने दोषी योगी आदित्यनाथ उतने दोषी अखिलेश यादव, हमारे घर वालों का एनकाउंटर और कराने का और सब काम कराने का। और फिर अतीक का लड़का ये कह रहा है कि सूबे भर के मुसलमान एक हो जाओ। मेरा दो सवाल, क्या अतीक को मुस्लिम अस्मिता का नया चेहरा बनाया जा रहा है? एक। दूसरा प्रश्न, क्या अतीक का परिवार अब इस स्थिति का है, इस हैसियत का है कि वो उत्तर प्रदेश भर के मुसलमानों को ये बताए कि उनको किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किस मुद्दे पे एक हो जाना चाहिए? त्यागी जी। देखिए अमिताभ जी, ये वक्त तो शायद बीत गया जी। ये होता होगा 2012-17 में जी, जब से योगी जी ने कमान संभाल ली है उत्तर प्रदेश की जी। मुझे लग रहा है कि सिनेरियो ही बदल गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के हालात बदल गए हैं। अब अपराधी इस स्थिति में नहीं है कि वो हीरो बन के घूमे। वो जमाने और थे जब दंगाई फूलों में सज के आते थे और अपराधी के घरों पे जाके लोग दावतें खाते थे। अब अपराधी अपराधी है, माफिया माफिया है, गुंडा गुंडा है, और ना उनको जनता की सहानुभूति मिल रही है। अमिताभ जी, आप देख 2014 के बाद से पूरे देश की राजनीति का नजरिया, तस्वीर, तासीर सब बदल गई है। अब लोग विकास की बातें कर रहे हैं। अब जातिवाद, परिवारवाद का भेद दरक रहा है, टूट रहा है। अब बातें हो रही हैं विजन की, देश की, विकास की, और जनता इसका समर्थन कर रही है। अगर 14 से जो बदलाव आया वो 17 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, और 17 से लेकर जो 22 तक सरकार चली है, जो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो सुशासन योगी जी का चला, जो डंडा उनका चला, कहना चाहिए कि बुलडोजर जो चला, तो उसका समर्थन जनता ने भी किया। जनता ने उन जो समर्थन करने वाले थे, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टियां थी, उनका एनकाउंटर कर दिया, बुलडोजर उन पर चला दिया। ठीक। तो ये जनता ने वोट बढ़ाया। ठीक है त्यागी जी, ये बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था। मेरा प्रश्न था कि क्या किसी अपराध से जुड़े परिवार के भीतर से भी वोट के लिए अपील जारी होने लगेगी? अब ये इतने खराब दिन आ गए कि जो घोषित अपराधी हैं, जो रजिस्टर्ड अपराधी हैं, वो भी करेंगे। अरे जिन्ना ने अपील की थी, समझ में आता था। ये नए जिन्ना बनेंगे क्या? मसला ये है, ये प्रश्न ये था। ठीक है त्यागी जी, आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। कपीश जी, अतीक के लड़के ने भाजपा के लिए जो लिखा, योगी आदित्यनाथ के लिए जो लिखा, वो सहज है क्या? भाजपा वालों को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं और उनको भी भाजपा से कोई उम्मीद नहीं, खुला खेल फर्रुखाबादी। लेकिन उन्होंने उसने सपा को क्यों लपेट लिया? बोला भाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक बराबर दोषी हैं हमारे घर में ये मौतें कराने के लिए, और सपा को वोट, भाजपा और सपा को वोट नहीं देना, मुसलमानों एक हो जाओ। ये अपील तो कोई सोच सकता था इस अपील के आने से पहले कि मुसलमानों में कोई अपील सपा को वोट न देने की जारी होगी? सपा को वोट दो, ऐसी अपील तो सोच भी सकते थे लोग, नहीं? और आप लोग अतीक के लिए कितना विलाप किए, कितना दुखी हुए, कैसे कैसे तर्क लाए, और बताओ लड़कवा ऐसी चिट्ठी जारी कर दिया। कबीर जी। अमिताभ जी, विलाप तो हमने कानून के लिए किया था, जो कानून की सरेआम हत्या हुई, और सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, अब देंगे ये बयान हल अपनी नाटक कर, तो बहुत प्रश्न उठेगा। अभी तो आपने 2 प्रश्न जो उनके वकील साहब ने बताया वही है जी। मैं तो 50 प्रश्न खड़े कर दूंगा, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जो अपील जारी हुई है जेल से, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है कि कोई इतनी कमजोर सरकार है जिसके यहाँ जेल में इतनी आजादी है कि षड्यंत्र भी रचा जाता है, हत्याकांड भी चलाया जाता है, और बाकायदा जो है वो अपील भी जारी की जाती है कि किससे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। देखिए, षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र है भाई। चिट्ठी पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसकी क्या सत्यता है, लेकिन एक षड्यंत्र पे कोई सत्यता का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं है। वो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेंसी है, और ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान रही है कि उसे जो है वो अक़लियतों का वोट मिलता नहीं है। तो लियाओ इसी में अखिलेश जी का भी नाम शामिल कर दिया जाए अपने साथ, और ऐसा हेट करवा दिया जाए कि हिंदू मुसलमान हो। अच्छा, हिंदू मुसलमान में लाभ किसको है?
भाई सबसे बड़ी अमिताभ जी, आप ही से हमने बहुत सी चीजें सीखी भी हैं, क्योंकि आप हमसे बहुत अनुभवी हैं, लेकिन मैं उसे राजनीति में लाभ लेता हूं। मुझे आप एक बात ये बताइए अमिताभ जी, कि अगर तुष्टीकरण होगा, अगर ध्रुवीकरण होगा, तो लाभ किसको मिलेगा? ज्यादा वाले को मिलेगा। ठीक बात। तो इसीलिए तो ये भारतीय जनता पार्टी अपील जारी करा रही है। ये ठीक। कपिल बाबू, 2 मेहमान और जुड़ गए हैं, उनको भी बहस में लिया, फिर आते हैं आपके पास। आज तो मुख्य रूप से आप रहेंगे बहस में। सैयद नाजिम अली साहब, इस अपील के मायने क्या? मतलब मैं मान नहीं सकता कि सपा के लिए इससे बड़ा कोई झटका हो सकता है। जमाने भर में ये आरोप सपा झेल रही कि अतीक को अतीक बनाया सपा ने, है, और अतीक का लड़का कह दिया कि ना, तनखैया घोषित कर दिया। देखिए, जिस तरीके से ये चिट्ठी जो है आई है, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो आवाम समझ रही है, और बहुत अच्छे से उसे समझनी भी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी तो पहले तो इसकी चिट्ठी की सत्यता का कोई मालूम नहीं है कि कहाँ से एक मिनट नाजिम, एक मिनट रुकिए। ये बात कपिल जी ने भी कही, नाजिम जी ने भी कही। इस पर मैं एक बात कह दूं, अगर ये चिट्ठी फर्जी होती, अगर, तो अतीक के वकील इसका खंडन कर देते, अली के वकील खंडन कर देते। वकील तो जेल में है नहीं, वकील जेल में थोड़ी ना है। इतनी चिट्ठी पूरे देश में घूम गई, दुनिया में। एक मिनट भाई, दुनिया में घूम गई, और शाम को 5:30 बजे हम करेंगे, अभी उसकी सत्यता पता नहीं। भाई साहब, खंडन नहीं कर देता आदमी। वो जान रहा है इस चिट्ठी का मतलब क्या है। समाजवादी पार्टी हमसे नाराज होगी, अली नहीं जान रहा है ये बात। देखिए, 5 मिनट में उसका वकील खंडन कर देता यार जी। देखिए, चिट्ठी की सत्यता के बारे में अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसमें योगदान है उसका, कहीं ना कहीं वो शामिल है इन सब में। ये जो नाइंसाफियां, ये जो चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें इरशाद समुदाय बहुत अच्छे से वॉच कर रहा है, देख रहा है लोगों का कैरेक्टर कि लोग कर क्या रहे हैं। और देखिए, अब जिस तरीके से आप, ये चिट्ठी है, चिट्ठी में बहुत सारी बातें कही गई। उसमें एक बात ये भी है कि अखिलेश यादव भी जिम्मेदार है। तो ये बात देश का मुसलमान तो कम से कम बहुत अच्छे से जान चुका था। आज चिट्ठी में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसकी भी है, जिसने भी लिखी है, जो भी है, इसकी सत्यता बाद में आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ये पॉलिसी तो मुस्लिम आवाम अच्छे से जान गई है कि ये लोग कभी किसी मसले पे हमारे साथ मजबूती से खड़े होते नहीं, और हमारे साथ नाइंसाफियों का ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर आज की डेट में हमारे साथ जो है नाइंसाफियों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जगह जगह हमारे साथ लोग लिंचिंग होती है, कभी धरना प्रदर्शन नहीं करती है पार्टी। कहीं भी हमारे बुजुर्ग को मार दिया जाता है, ये पार्टी कहीं कभी ग्राउंड को उतर के नहीं आती है। हाँ, अगर किसी यादव जी के साथ कोई मसला हो जाए तो ये पार्टी बहुत सक्रिय दिखती है। तो हमारी बदनसीबी ये रही है। और मैं समझ गया भैया, बड़ा गंभीर मामला है। हमारा गलत फैसला ये रहा कि हमारे बुजुर्गों ने समाजवादी पार्टी का मैं समझ गया। नाजिम बाबू, एक मिनट रुक जाओ, आपने बड़ी गंभीर बहस छेड़ दी है। कपिल जी, एक मिनट रुको, आऊंगा। पहले मैं वकील साहब से भी जरा समझ लूं, फिर आऊंगा। अब मामला बहुत गंभीर हो गया, बड़ा संजीदा हो गया है। हम जिसके नाम का सिंदूर माथे पे लगाए रहे, वो हमारे साथ रिश्ता मानने को तैयार ना हो, तो फिर कैसी स्थिति बनती है बताइए। नाजिम बाबू कह रहे हैं कि सपा का बिल्कुल ठीक लिखा चिट्ठी में नाम, ये जितने भी दुश्वारियों को पहाड़ है, क्या बताया, वो सब सपा की भी उसमें मिली भगत। बताओ, अरे राम राम, क्या इस दिन आ गए हैं, कैसा मौसम आ गया। खैर, वकील साहब सुकुमार पाल जोशी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल उठाया, मुझे वो सवाल फेयर लगता है कि भाई ये जानना जरूरी है। और ये बात हम भी उस दिन कह रहे थे कि ये पैदल क्यों लाए, ये कैटवॉक कर रहे हैं क्या? नहीं ना, दुर्दांत अपराधी हैं, इनको वज्र वाहन में लाना चाहिए था, जो अस्पताल के सीधे अंदर तक जाता। वकील साहब, नहीं। नमस्कार अमिताभ जी। जी, आप जो पूछ रहे हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें जी। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला क्यों आया है? 2017 से लेके अभी तक कोई 183 एनकाउंटर्स हुए हैं यूपी में जी। ये कोई इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता है समस्या। तो इसका इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसमें क्या प्रोसीडिंग्स हो रहा है, क्या स्टेटस है, ये चेक किया जाए करके एक जनहित याचिका दायर किया है एक एडवोकेट साहब ने, विशाल तिवारी साहब ने इसको दायर। तो उसको शुरुआत करते करते कोर्ट ने ये कहा कि इसको तो पहले जानने कि अभी इसमें क्या चल रहा है तहकीकात।
स्टेटस रिपोर्ट इसका तो देख लें पहले। तो ये स्टेटस रिपोर्ट मांगे, फिर उसमें कई बातचीत हुई कि उस दिन का जो जैसे वीडियो फुटेज उन्होंने देखा था कि वो खुद भी क्रिमिनल था नो डाउट, लेकिन उसको क्यों ऐसे किया गया करके ये, लेकिन ऑलरेडी जांच की मुद्दा बन चुकी है और पहले ही जो जांच कमेटी है वो उसके ऊपर जांच कर रहे हैं। वो सारा तथ्य नेक्स्ट डेट तक आ जाएगा, ये एफिडेविट फाइल हो जाएगा जी। तो वो क्यों रखे क्यों नहीं रखे, बट वो क्यों ऐसे कर रहे थे वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 183 किलिंग, एनकाउंटर किलिंग जी एक स्टेट में जी, ये एक गंभीर समस्या है जो कि जी ऐसा नहीं कि ये लास्ट ही था, इसके बाद भी बढ़ सकता है। तो अगर इसकी तहकीकात हो जाए तो हो सकता है आगे ठीक है सुकुमार जी, ठीक है, जिससे ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। कोई कोर्ट हो, कोई कोर्ट, यहाँ की नहीं, अमेरिका तो बहुत हाई फाई है, वहाँ के वकील भी और ज़्यादा हाई फाई होंगे, अदालतें भी और हाई फाई होंगी। वहाँ 2022 में 1082 एनकाउंटर हुए, पुलिस की गोली से मरे लोग। क्या अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये एम्बार्गो नहीं लगाया कि अब पुलिस गोली नहीं चलाएगी, और न कोई अदालत लगा सकती है। इसलिए जो बात वकील साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कोई पुलिस के सिर पे आ जाएगा, एक मिनट वकील साहब, अपराधी होगा, गोली चलाने का दुस्साहस करेगा तो इधर से गोली चलेगी, मर जाएगा, ठीक है, मुकदमा अदालत में जाके जवाब देगी सरकार, इसमें काय को हाय तोबा। 183 नहीं, हम करें 283 हो एनकाउंटर, अदालत में है ना। कोई भी एनकाउंटर, वकील साहब एक मिनट, कोई भी कोई भी एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, इसलिए इस पर सब लोग आराम ठंड रखिए।